सभी का नमस्कार। 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति चल रहा है। हमने पिछली कक्षा में इस अध्याय में डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बिंदु का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम आगे की 2 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु है महिलाओं के लिए क्रांति किस प्रकार हुई और महिलाओं को कैसे अधिकार प्राप्त हुए। दूसरा बिंदु है दास प्रथा का उन्मूलन यानी अंत कैसे हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। महिलाओं के लिए क्रांति, जिसमें पहला पॉइंट है कि तृतीय स्टेट की महिलाएं, जो समाज का तीसरा स्तर कहलाता है, और समाज का तीसरा स्तर जिसमें मध्यम वर्ग, किसान, कारीगर और मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, उस तीसरे स्तर की जो महिलाएं थी वो अपना जीविका निर्वाह यानी जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे कार्य करती थी। ठीक है, जैसे सिलाई बुनाई का कार्य है, फल व सब्जियां बेचने का कार्य है, या इनके जैसे और दूसरे कार्य हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए महिलाओं के द्वारा किए जाते थे। दूसरा है महिलाएं पढ़ाई लिखाई व व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके में, यानी जो फ्रांस की महिलाएं थी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वहां पर पुरुषों को अधिकार था, महिलाओं को नहीं था। व्यवसायिक प्रशिक्षण का उन्हें अधिकार नहीं था। फ्रांस में पुरुषों को व्यवसाय करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को नहीं था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं को व्यवसाय का अधिकार नहीं था। इसके लिए हम देखेंगे कि इसके लिए महिलाएं जो हैं फ्रांस में लगातार संघर्ष भी कर रही थी। तीसरा है कामकाजी महिलाएं। कामकाजी महिलाओं की बात करेंगे तो ये ऐसी महिलाओं के बारे में बताता है जो घर के अंदर भी कार्य करती थी और घर के बाहर भी सारे छोटे मोटे कार्य करती थी। जैसे खाना पकाना है, पानी लाना है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल करना, ये इसका कुछ उदाहरण है। जैसे घर में खाना पकाना है तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। घर में पानी लाना है, चाहे वो कितना भी दूर है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लाइन लगाकर यानी लाइन में घंटों तक खड़ी रहती थी और पूरे समय तक खड़ी रहकर पाव रोटी लाना, जिसे गरीबों की रोटी कहते हैं, जो एक प्रकार से आटे को मैदे से बनी हुई होती थी। इस पाव रोटी खाद्य पदार्थ को लाने के लिए महिलाएं लाइन में खड़ी रहती थी और उसे अपने परिवार के लिए लाती थी और साथ में बच्चों की देखभाल भी करती थी। तो ये सारे जो कार्य हैं कामकाजी महिलाओं के द्वारा किए जाते थे। हमारा अगला पॉइंट है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। यह एक प्रकार का महिलाओं का क्लब था, एक संस्था थी। यह महिलाओं का क्लब था जो महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करता था। ठीक है ना। इस क्लब में महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किए और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी सरकार, यानी जब फ्रांस में राजा के शासन का अंत करने के लिए आम जनता ने विद्रोह किया और विद्रोह के पश्चात में क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की, यानी लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत की। तो इस क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए महिला कानून लागू किया। इस महिला कानून के माध्यम से क्रांतिकारी सरकार ने लड़कियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि सभी लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी, उनको शिक्षा का अधिकार होगा। और जहां पे बात करते हैं शादी की, तो लड़कियों की इच्छा के बगैर उनकी शादी नहीं की जा सकती, उनका विवाह नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है तलाक, यानी तलाक के लिए कानून बनाया गया ताकि महिलाओं का जीवन स्तर अच्छा हो सके और उनका जीवन स्तर में सुधार आ सके। बात करते हैं व्यवसाय की, तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान व्यवसायिक प्रशिक्षण का अधिकार मिल गया था, यानी महिलाओं को भी अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार था। तो ये सारे जो एक प्रकार से अधिकार हैं, यह क्रांतिकारी सरकार के माध्यम से महिलाओं को दिए गए। अब बात करते हैं आगे सन 1940 का समय। जब सन 1940 का समय आया तो फ्रांस में महिलाओं को विशेष अधिकार मिला, जिसके लिए महिलाएं लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, और वो अधिकार था मताधिकार, यानी महिलाओं को भी पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
और इस प्रकार महिलाओं ने अपने लंबे संघर्ष के माध्यम से जो उन्हें अधिकार लेने चाहिए थे वो उन्हें धीरे धीरे प्राप्त हुए। इस प्रकार हमारा आज का बिंदु था कि कैसे महिलाओं ने क्रांति की, आंदोलन किए और अपने अधिकारों को प्राप्त किया। आगे का बिंदु है दास प्रथा का उन्मूलन, यानी फ्रांस में और अन्य यूरोपीय देशों में दास प्रथा का अंत कैसे हुआ। पहला पॉइंट है जैकोबिन शासन। हम जानते हैं कि जब राजा के शासन का अंत हुआ तो जैकोबिन क्लब का शासन आया और जैकोबिन शासन ने सबसे पहले क्रांतिकारी सामाजिक सुधार किए, यानी फ्रांस में सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया। और फ्रांस में सामाजिक सुधार लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया दास प्रथा का उन्मूलन, यानी कि जो दास प्रथा की व्यवस्था थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, इस जैकोबिन शासन ने उसको समाप्त करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट है कैरिबियाई उपनिवेश, यानी कैरिबियाई एक विशाल क्षेत्र था और ये विशाल द्वीपीय क्षेत्र था जिसमें छोटे छोटे द्वीप थे और ये छोटे छोटे द्वीपों में वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जो गरीब देश थे, निर्धन देश थे और ये सारे कैरिबियाई क्षेत्र के देश यूरोपीय देशों और फ्रांस और अमेरिका के गुलाम थे। मार्टिनिक और ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो, ये ऐसे छोटे छोटे देश थे जो कैरिबियाई देश कहलाते थे और इनके जैसे ये छोटे छोटे देश जो है यूरोपीय यानी फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के गुलाम थे और इन देशों के माध्यम से वहां से दासों को लाया जाता था और अपने देशों में श्रम करवाया जाता था और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। ठीक है ना, ये सारे देश जो है ये कैरिबियाई क्षेत्र के देश कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि कैरिबियाई देश जो हैं, ठीक है ना, जो कैरिबियाई देश हैं उनके माध्यम से तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो पूरी की जाती थी और दास प्रथा जो है यहीं से लागू हुई थी, यानी यह कैरिबियाई देश जो है यहां से दास प्रथा की शुरुआत हुई और इन कैरिबियाई देशों से यूरोपीय देशों में और फ्रांस जैसे देशों में इन दासों को लाया जाता था और वहां पर बागानों में या खेतों में तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं का उत्पादन कराया जाता था, ठीक है ना, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है यूरोपीय की अनिच्छा, यानी जो यूरोपीय देश थे और यूरोपीय देशों के जो नागरिक थे वो श्रम करना नहीं चाहते थे, मेहनत करना नहीं चाहते थे और उनकी इस अनिच्छा के कारण बागानों में श्रम की कमी होगी, यानी काम करने वाले मजदूरों की कमी होगी और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, इस कमी को पूरा करने के लिए कैरिबियाई क्षेत्र के देशों से दासों की खरीदारी शुरू की। ठीक है ना, तो इस कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों ने एक समझौता किया जिसको कहते हैं त्रिकोणीय समझौता। और है ना, इस समझौते के तहत यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका ने त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू किया, जिसमें हम देखेंगे कि दास व्यापार के माध्यम से 17वीं शताब्दी में यह व्यापार शुरू हुआ था और फ्रांसीसी जो सौदागर थे, इन फ्रांसीसी सौदागर यानी फ्रांस के सौदागर जो दासों को खरीदते थे और दुनिया के दूसरे देशों में और अपने देशों में लाते थे और जो बागान के मालिक होते थे उनको वो बेचते थे। ठीक है ना, तो ये 17वीं शताब्दी में ये व्यापार शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर जो थे वो बोर्डे यानी नांते बंदरगाह पर, ठीक है ना, वहां से जहाज के द्वारा सफर करते थे और अफ्रीका तट पर जाते थे, यानी नांते यानी बोर्डे बंदरगाह से जहाज के माध्यम से ये सौदागर सफर करते थे और लंबे सफर के बाद में अफ्रीका देश के समुद्री तट पर जाते थे और वहां पर वो अफ्रीका के स्थानीय सरदार यानी वहां के जो सरदार होते थे, जो शासक होते थे या तानाशाह होते थे, उन सरदारों से वो मिलते थे और उनके माध्यम से दासों की खरीदारी करते थे। कौन? फ्रांसीसी सौदागर। और दासों की खरीदारी करके ये फ्रांस में बागान मालिकों को बेचते थे, यानी फ्रांस के अंदर जो बागानों के मालिक थे, ठीक है ना, जो जमींदार थे या अपने खेतों के मालिक थे या बागान के मालिक थे, उनको जो है दासों को बेचते थे और ये दास उनके मतलब बागानों में श्रम करते थे, मेहनत करते थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ठीक है ना, इस प्रकार
हम देखते हैं कि दासों के द्वारा यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफी, नील की मांग को पूरा किया जाता था। यानी यूरोपीय बाजार में जिन जिन वस्तुओं की मांग थी, उन मांग को पूरा करने के लिए इन दासों को खरीदा जाता था और अपने देश में काम करवाया जाता था, श्रम करवाया जाता था। और एक प्रकार से जो वस्तुओं की मांग थी, चाहे वो चीनी है, कॉफी है, नील है, इन मांगों को पूरा किया जाता था। तो इस प्रकार से ये दास प्रथा का प्रचलन था। लेकिन ये जो दास प्रथा थी, इसका अंत जैकोबिन शासन के समय हुआ और जैकोबिन शासन के समय समाज में बहुत बड़ा सुधार आया और दास प्रथा का अंत किया गया। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। धन्यवाद।